Hello dear students, this is Yogesh Sharma. Today we will learn class 6 mathematics books chapter number 4 basic geometrical ideas. So in this video बच्चों in this chapter we will learn about basic जो हमारी geometry होती है, basic geometricals shapes होती है, angles होते हैं, उनके बारे में हम learn करेंगे, सीखेंगे. तो let's start बच्चों. So हमारी सबसे छोटी जो shape होती है, 2D shape होती है सबसे छोटी, that is point. ओके पॉइंट क्या होता है बच्चों, जैसे आपकी पेंसिल होती है या जो आपका पेन होता है उसकी निब होती है जो उससे आप ड्रॉ करते हो, डैट इज़ द स्मॉलेस्ट शेप. ओके इसका एक्चुअली में कोई डायमेंशन नहीं होता. मैंने अभी आपको 2D कहा है, इसका डायमेंशन नहीं होता, ना तो इसकी लेंथ होती, ना विड्थ होती, ना हाइट होती. तो स्मॉलेस्ट जो हमारी सबसे छोटी शेप होती है इस यूनिवर्स में, डैट इज़ द पॉइंट. इसको आप मेज़र ही नहीं कर सकते. आप कहोगे सर यहाँ पे आपने जो डॉट लगाया इसको तो मेज़र कर सकते हैं. हम इससे बारीक भी डॉट लगा सकते हैं, बिल्कुल बारीक, है ना. इसे छोटा भी कर सकते हैं आप, क्योंकि जो पेन है उसका जो है नीब है वो थोड़ी वाइड है, इस वजह से ये आपको वाइड दिख रही है. तो स्मॉलेस्ट जो शेप होती है आपकी डैट इज़ पॉइंट. और इसको आप नाम दे सकते हो कुछ भी, A B C. ओके मान लीजिए यहाँ पे मैं A लिखता हूँ, सो दिस विल कॉल्ड पॉइंट A. ओके तो पॉइंट आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो, जो टिप होती है आपकी कॉम्पास की उससे आप पॉइंट ड्रॉ कर सकते हो. पेंसिल से आप जो है ड्रॉ कर सकते हो. जो आप नीडल होती है, नीडल की जो टिप होती है उससे जो है आप पॉइंट ड्रॉ कर सकते हो और उसको नाम दे सकते हो ABC. फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे दे सकते हो दिस इज़ द पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C. उसके बाद आता है बच्चों लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट क्या होता है, जैसे ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, जब इसको आप मिलाओगे आप, डैट विल बी कॉल्ड पॉइंट लाइन सेगमेंट. ओके लाइन सेगमेंट जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो, इस उदाहरण से भी देख सकते हो. आपके पास एक थ्रेड है, थ्रेड को आपने इस तरह से स्ट्रेच किया, एक एंड ये रहा और दूसरा एंड ये, दैट विल बी दी लाइन सेगमेंट. एक तरह से आप देख सकते हो हमारे पास जो लाइन होती है इस तरह से दोनों एंड पे आप बढ़ा सकते हो, उसके बीच का जो हिस्सा होता है कोई भी एक हिस्सा, दैट विल कॉल्ड लाइन सेगमेंट. और इसका जो एंड होते हैं इसको आप नाम से पुकार सकते हो, जैसे इसको आप नेम दे सकते हो A एंड दैट इज़ B. सो दिस विल बी बच्चों लाइन सेगमेंट AB, लाइन सेगमेंट AB. और इसको आप कैसे डिनोट करोगे, AB लिख के उसके ऊपर एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दोगे, इट मीन्स लाइन सेगमेंट AB. एक और उदाहरण से आप देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की है. ओके ये है M पॉइंट, दिस इज़ N पॉइंट. सो दिस विल बी बच्चों लाइन सेगमेंट MN और इसके ऊपर MN लिख के इस तरह से आप लाइन ड्रॉ कर दोगे, लाइन सेगमेंट AB. तो इसके एग्जाम्पल क्या होती है, जो आपकी नोटबुक की एज होती है ये देखिए, दैट विल बी लाइन सेगमेंट. ट्यूबलाइट होती है, दैट विल बी लाइन सेगमेंट. जो आप पोस्ट कार्ड होता है उसका जो एज होता है वो सारे लाइन सेगमेंट के एग्जाम्पल हैं. ओके उसके बाद है लाइन. लाइन क्या होती है बच्चों, लाइन आपको पता ही है, लाइन सेगमेंट का एक्सटेंडेड फॉर्म होता है. यानी कि जैसे कि एक लाइन थी AB. ओके ये तो थी लाइन आपकी, इसको अगर आप दोनों तरफ से आगे बढ़ाओगे, लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ, दैट विल बी बच्चों ए लाइन, दैट विल कॉल्ड लाइन. और इसको आप क्या कहोगे, लाइन AB, लाइन AB. इसको आप कैसे डिनोट करोगे, AB लिख के ऊपर डबल एरो का जो निशान है, डबल साइडेड एरो का आप जो है निशान इस तरह से डालोगे, दैट विल बी लाइन. लाइन AB आपको समझ आया. लाइन सेगमेंट जो होता है वो लाइन का पार्ट होता है, उसके बीच का पार्ट होता है. और जो लाइन सेगमेंट होता है उसकी एक पर्टिकुलर लेंथ होती है, डेफिनेट लेंथ होती है, फाइनाइट लेंथ होती है. पर लाइन जो होती है आपकी, जैसे यहाँ पे लाइन AB है, इसकी कोई लेंथ नहीं होगी क्योंकि ये दोनों तरफ पे दोनों ही डायरेक्शन में बढ़ सकती है. ओके सो डैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन का पार्ट होता है. ओके उसके बाद है बच्चों इंटरसेक्टिंग लाइंस. देखो दो लाइन होती है, एक लाइन ये है बच्चों AB. ओके एक लाइन है बच्चों MN. यहाँ पे देखिए आप दो लाइन है, लाइन सेगमेंट सॉरी. इसको अगर आप दोनों तरफ बढ़ाते हो, ये इस तरफ बढ़ी, ओके और ये इस तरफ, तो दो पॉसिबिलिटी होगी, या तो वो कहीं पे इंटरसेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे काट रही है. ये दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, वो कहीं पे इंटरसेक्ट करेगी ही नहीं, जैसे कि ये वाला एग्जांपल है, रेलवे ट्रैक होता है जैसे, है ना. तो जब वो इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. और शेप्स एंड एंगल वाले चैप्टर में हमने किया था क्लास 5 में, चैप्टर नंबर 2 में, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वहाँ पे क्या बनता है बच्चों, एंगल बनता है वहाँ पर. ओके लाइन जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो लाइन है, लाइन L1 लाइन L2 और ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज़ P.
और ये एंगल बनाएगी जहाँ भी इंटरसेक्ट करेगी। ओके, दैट विल बी कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। फिर से वही एग्जांपल जो आपकी नोटबुक होती है उसकी एज, ये वाला देखो एक एज है और ये वाला एज है, ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, जो लेटर एक्स होता है वो भी इंटरसेक्ट करता है मिड में। ओके, क्रॉसिंग रोड्स जो होते हैं वो भी कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करते हैं। उसके बाद पैरेलल लाइन, वो जो मैंने अभी बताया कि जब भी दो लाइन होंगी या तो वो कहीं पे इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करती है देन दे विल बी पैरेलल। पैरेलल का मतलब है आप उसको दोनों ही डायरेक्शन में बढ़ाओगे, दोनों ही लाइन को, वे कहीं पर भी नहीं इंटरसेक्ट करेगी, कहीं पर भी नहीं मिलेंगी, दैट लाइन विल बी पैरेलल लाइन। जैसे कि रेलवे ट्रैक होता है आपका, है ना, रेलवे ट्रैक कहीं पर नहीं मिलता। ओके, जैसे कि नोटबुक के एजेस होते हैं, ये नोटबुक है बच्चों, इसके इस वाले एज को आप इस तरह से बढ़ाओगे और नीचे वाले को, तो वो कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। आप आगे नोटबुक रखते जाइए इस तरह से, कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि इस लाइन को आगे बढ़ाने पर वो इस तरह से कहीं पर मिलेंगी ही नहीं। वो पैरेलल लाइन समझ आ गया कि जो लाइंस कहीं पर आगे और पीछे बढ़ाने पे कहीं पर भी इंटरसेक्ट ना करे। और एक और इसकी क्वालिटी होती है, डैट इज़ इनके जो लाइन के बीच का डिस्टेंस है हर एक जगह पे आपको सेम ही रहेगा। अगर यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4, ऐसा नहीं है कि कहीं पे 4 है कहीं पे 5 हो गया। ओके, जैसे कि आपका रूलर होता है उसके अपोजिट एजेस होते हैं वो पैरेलल होते हैं। देखो यहाँ पे जितना डिस्टेंस है वहीं इतना डिस्टेंस यहाँ पे और वहीं इतना यहाँ पे। रेलवे ट्रैक का तो मैंने आपको एग्जांपल दिया ही है। तो पॉइंट आपने सीखा, जो सबसे छोटा जो ज्योमेट्रिकल शेप होती है। पॉइंट के बाद होता है बच्चों लाइन होती है, जो दोनों तरफ इस तरह से बढ़ा सकते हैं। लाइन का पार्ट होता है लाइन सेगमेंट, जिसकी एक पर्टिकुलर लेंथ होती है। लेंथ सेगमेंट फिर दो तरह की होती है लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइन। उसके बाद है बच्चों रे क्या होती है, ऐसी लाइन जो एक एंड से स्टार्ट हो और दूसरी डायरेक्शन में वो चलती रहे। देखो लाइन में क्या है, दोनों तरफ एरो होते हैं, यानी वो दोनों डायरेक्शन में जा सकती है। पर रे का कोई एक कहीं से वो ओरिजिनेट होती है, ओरिजिनेशन पॉइंट होता है उसका। जैसे कि सन रे होती है, सन से स्टार्ट होती है वो, है ना। जैसे कि टॉर्च है, टॉर्च की लाइट है वो टॉर्च से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी, जब तक रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ जाता वो चलती रहती है। ओके, तो डैट इज़ एग्जांपल ऑफ रे। इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, इस तरह से करेंगे बच्चों। जैसे लाइन थी, लाइन को हमने कैसे डिनोट किया था, ए बी और ऊपर डबल साइड एरो, इस तरह से जो है हमने किया था। तो इसमें क्या करेंगे, जब रे आपको डिनोट करनी है तो ए बी लिख के, अगर उसका नाम ए और बी है तो एक पॉइंट पे आप इस तरह से डॉट और दूसरी तरफ पे एरो, यानी कि यहाँ से तो वो स्टार्ट हो रही है ए से और बी की डायरेक्शन में वो चल रही है। जैसे कि यहाँ पे पी क्या वो आप देख सकते हो। ओके, नाउ कम टू द एक्सरसाइज। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम जो है सोल्व कर लेते हैं। यूज़ दी फिगर टू नेम। तो यहाँ पे एक फिगर दी हुई है, आपको 5 पॉइंट्स बताने हैं। इसमें 5 पॉइंट कौन कौन से, तो एक पॉइंट ये रहा बच्चों हमारा डी ई, आप चाहे तो ऊपर ये पॉइंट भी डिनोट कर सकते हो, ओ बी सी, ये इसके 5 पॉइंट हो गए। लाइन आपको बतानी है, इसमें लाइन कहाँ पर है बच्चों, तो लाइन हमारी डी ई आप बोल सकते हो, डी ओ लाइन बोल सकते हो, डी बी लाइन बोल सकते हो, ओ सी लाइन बोल सकते हो। ओके, तो इस तरह से आप उसको लाइन बोल सकते हो। सॉरी, ओ सी लाइन नहीं होगा क्योंकि ये यहाँ पे ख़त्म हो रही है ना। डी ई लाइन हो सकता है, डी ओ लाइन हो सकता है, डी बी लाइन हो सकता है, डी ई, डी ओ, डी बी। ओके, क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन में बढ़ेगी। ओ सी क्यों नहीं होगा बच्चों, क्योंकि ओ से वो स्टार्ट हो रही है, सी की डायरेक्शन में जा रही है, आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना। तो इसका जो है यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में अगर जाती तो आप ओ सी लाइन बोल सकते थे। 4 रेज आपको बतानी है। 4 रेज क्या क्या होगी बच्चों, इसमें देखिए 4 रेज कौन कौन सी होगी। तो रे का मैंने आपको बताया था कहीं से स्टार्ट हो, तो देखो ये ओ से स्टार्ट हो रही है तो ओ सी एक रे हो गई। ओके, ओ सी रे हो गई एक। ऐसे ही आप बोल सकते हो ओ बी एक रे बोल सकते हो, है ना, ओ ई एक रे बोल सकते हो, देन ओ डी। देन उसके बाद है 5 लाइन सेगमेंट। 5 लाइन सेगमेंट आपको बताने हैं। लाइन सेगमेंट क्या होते हैं, लाइन के पार्ट होते हैं। तो एक ये हो गया, डी ई आपका लाइन सेगमेंट हो गया। लाइन सेगमेंट को दिखाने के लिए आपको क्या लिखना होगा, उसके एंड पॉइंट और इस तरह से। ओके, अगर एरो लगा देते हो इट मीन्स दैट इज़ लाइन, अगर एरो नहीं लगाते इट मीन्स दैट इज़ लाइन सेगमेंट। ओके, तो डी ई हो गया, डी ई के बाद क्या होगा, डी ओ हो गया,
देखो लाइन और लाइन सेगमेंट में इतना फ़र्क है, अगर आप एरो लगाते हो तो वो बन जाएगी लाइन, अगर एरो नहीं लगाते हो तो वो बन जाएगी आपकी लाइन सेगमेंट। ओके, जैसे कि यहाँ पे डी ओ ये आपकी लाइन सेगमेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल वेज। ये एक लाइन है बच्चों ए बी सी। ओके, इसके आपको अलग अलग नाम बताने हैं, जिस तरह से आप बता सकते हो। तो देखो लाइन ए बी आप बोल सकते हो इसको ए बी। ओके, ए सी बोल सकते हो ए सी लाइन, ए डी लाइन बोल सकते हो ए डी, यानी ए से स्टार्ट है, पहले बी पे आपने बी नाम दिया उसका एंड पॉइंट, फिर सी ने एंड पॉइंट दिया, फिर डी दिया, तो 3 नाम ये हो गए। अब बी की बारी, आप इसको बोल सकते हो बच्चों बी सी। ओके, बी सी बोल सकते हो, बी डी बोल सकते हो, देन सी डी आप इसको बोल सकते हो। 6 नाम तो ये हो गए, 6 नाम। लेफ़्ट टू राइट, अब राइट टू लेफ़्ट आप इसके अलग नाम, जैसे कि डी सी, सी डी और डी सी, नाम तो अलग अलग है ना दोनों, बेशक है वही लाइन सेम पर नेम उसका अलग हो गया। डी बी, बी डी है वैसे ही हो जाएगा आपका डी बी। तो इस तरह से जो बच्चों 6 ये है और इसी के उल्टा जो है रिवर्स हो जाएंगे 6, तो टोटल हो गए 12। उसके बाद अब बच्चों यूज़ द फिगर टू नेम लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। आपको बताना है ऐसी लाइन जो इसमें ई पॉइंट हो, लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। तो लाइन ए ई हो सकता है, बी ई हो सकता है और डी ई हो सकता है जिसमें ई पॉइंट होगा। लाइन पासिंग थ्रू ए, ऐसी लाइन जो ए से पास हो रही है तो वो ए बी लाइन हो गया, ए डी लाइन होगा, ए ही होगा। लाइन ऑन विच ओ लाइज, तो ऐसी लाइन जिस पे ओ है, तो ये रहा आपका पॉइंट, तो ये लाइन हो जाएगी आपकी सी ओ। फिर से देख लीजिए, ये वाली लाइन हो जाएगी सी ओ। बी ओ भी बोल सकते हो आप, है ना, जो भी आप कहना चाहो। 2 पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, आपको 2 पेयर बताने हैं जो इंटरसेक्ट कर रही है। तो एक तो ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये क्या पेयर हो जाएगा बच्चों, सी ओ और ए ई। सी ओ ए और ए ई, ये दोनों जो लाइन है इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट बी, इस वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो एक तो ये हो गया पेयर, दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों, ए ई और एफ ई। ओके, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, ई होगा। उसके बाद है बच्चों, हाउ मनी लाइन्स कैन पास थ्रू अ पॉइंट ऑन अ गिवन पॉइंट टू गिवन पॉइंट। ए पॉइंट है बच्चों, इसमें से कितनी लाइन पास कर सकती है बच्चों, इनफाइनाइट लाइन पास कर सकती है इसमें, है ना, कितनी भी आप पास करवा लीजिए। ओके, टू गिवन पॉइंट से कितनी लाइन पास कर सकती है, तो बच्चों 2 गिवन पॉइंट से आपकी एक ही लाइन पास करेगी, क्योंकि अगर दूसरी लाइन होगी आप पास करते हो वो भी इसी के ऊपर से जाएगी। ऐसा हो सकता है, पर ये दोनों लाइन अलग अलग हो गई, यानी दोनों अलग अलग पॉइंट से वो पास कर रही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 दीजिए, कुछ ट्रू फॉल्स आपको बताने हैं। स्टेटमेंट दी है, एक एम एन लाइन है हमारे पास, ये एम एन लाइन है इस तरह से, ये एम और ये एन। ओके, हमें क्या बताना है बच्चों, इसमें यहाँ पे ड्रॉ की ही हुई है, क्यू एम ओ एन पी आर द पॉइंट ऑन द लाइन, यस दे आर द पॉइंट ऑन द लाइन, तो इट विल बी ट्रू। एम ओ एन आर द पॉइंट ऑन द लाइन, एम एन एन, यस वो भी है। एम एन आर द एंड पॉइंट, एम और एन जो है एंड पॉइंट है लाइन सेगमेंट। हाँ, तो यहाँ पे देखो ये एम एन क्या है, ये लाइन नहीं, अभी लाइन सेगमेंट है, तो ये ध्यान रखना। अगर डबल एरो है ऊपर, डबल साइडेड एरो है, इट मीन्स दैट इज़ लाइन। अगर ये लाइन है ऊपर सीधी सीधी जिसमें एरो नहीं है, दैट विल बी लाइन सेगमेंट। तो एम एन जो है लाइन सेगमेंट एम एन के पार्ट है, यस दे आर दी एंड पॉइंट, सॉरी। अगर इसमें कहा जाता पी जो एंड पॉइंट है एम एन लाइन सेगमेंट का, तो वो नहीं होता बच्चों, क्योंकि पी एम एन लाइन सेगमेंट से बाहर है। ओके, डी देखिए, ओ एंड एन आर दी एंड पॉइंट ऑफ ओ पी। तो एक बार इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, क्या पूछा इसमें, ओ एंड एन आर दी एंड पॉइंट ऑफ ओ पी। तो ओ पी जो हमारा लाइन सेगमेंट है, ओ एंड एन इसके एंड पॉइंट है, ओ तो है एन नहीं है, इसका एंड पॉइंट क्या है, पी। उसके बाद है बच्चों, एम इज़ दी वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट क्यू ओ। क्यू ओ का जो है, क्यू ओ का, एक 1 मिनट, एम इज़ दी एंड पॉइंट ऑफ, सॉरी ये वाला एम इज़ द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट क्यू ओ। तो क्यू ओ ये रहा हमारा लाइन सेगमेंट, और इसमें कहा कि एम जो है इसका एंड पॉइंट है, बिल्कुल भी नहीं है बच्चों एंड पॉइंट क्या है इसके, क्यू और ओ है। ओके, तो ये फॉल्स हो जाएगा। एम इज़ दी पॉइंट ऑन रे ओ पी,
एम इज़ द पॉइंट ऑन रे ओ पी, नहीं बच्चों, ये ओ से स्टार्ट हो रही है, पी की डायरेक्शन में जा रही है, तो एम इस पे आता ही नहीं है ना। अगर इसकी डायरेक्शन इस तरफ होती तब आप बोल सकते थे एम जो है ओ पी पे लाई करता है, पर अभी नहीं करता। उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट है, अभी तक हमने जो शेप्स की थी वो जो हमने बात की थी वो स्ट्रेट लाइन की बात की थी। अभी कर्व, कर्व आपको पता ही है ना, क्लास 2 से आप करते आ रहे हो। इसे रैंडमली आप जो है कुछ ड्रॉ करोगे वो कर्व होगा, स्ट्रेट नहीं होगा, यानी कि बिना रूलर की हेल्प से जो आप लाइन ड्रॉ करते हो वो कर्व लाइन होती है आपकी। तो इसमें भी दो तरह की कर्व होती है, ओपन कर्व और क्लोज कर्व। जैसे ये है ओपन, क्योंकि यहाँ से ओपन है, और ये कौन सी कर्व है, ये क्लोज कर्व है, क्योंकि चारों तरफ से बंद है। पोजीशन इन अ फिगर, ये एक शेप है, कर्व शेप है। इसके अंदर देखो ये जो है इंटीरियर पॉइंट है क्योंकि ये अंदर की तरफ है, सी जो है एक्सटीरियर पॉइंट है क्योंकि बाहर की तरफ है इस कर्व से, और बी पॉइंट है जो ये बाउंड्री पे लाई कर रहा है। नेक्स्ट है बच्चों पॉलीगन्स। पॉलीगन्स क्या होते हैं बच्चों, जो स्ट्रेट लाइन से आप ड्रॉ करते हो वेरियस शेप, जैसे कि ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, उसके क्वाड्रिलेटरल में भी अलग अलग शेप होती है, फिर देन पेंटागन, हेक्सागन, ये सभी आपकी होती है क्वाड्रिलेटरल। ओके, ये क्वाड्रिलेटरल है क्या, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो है यहाँ पे कर्व है, तो सभी स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। ट्राई टू फॉर्म अ पॉलीगन विद 5 मैस्टिक। 5 मैस्टिक से आपको जो है पॉलीगन ड्रॉ करना है, तो आप ड्रॉ कर लीजिएगा इस तरह से। 4 मैस्टिक से आप क्वाड्रिलेटर बना सकते हो, स्क्वायर बनेगा उसमें क्योंकि सेम साइज़ की होती है। 3 मैस्टिक्स, 2 मैस्टिक्स, 2 मैस्टिक से आपका पॉलीगन नहीं बनेगा क्योंकि वो एक एंड से ओपन रहेगा आपका, है ना। तो सबसे छोटा पॉलीगन क्या होता है, डेट इज़ ट्राइंगल। ट्राइंगल होता है सबसे छोटा पॉलीगन आपका। नाउ कम टू द साइड वर्टिसेस एंड डायगोनल्स। ये क्या होते हैं बच्चों, साइड्स क्या होती है, जो आपका पॉलीगन होता है उसकी जो बाहर की तरफ बाउंड्री होती है, जैसे ये वाली, दिस इज द साइड ए बी, ए बी साइड है ये इस पॉलीगन की, पेंटागन की। बी सी साइड ये है, देन सी डी, ये साइड्स होती है। ओके, जो इसके कॉर्नर होते हैं, जैसे कि ये ए कॉर्नर है, डेट इज़ वर्टिस। ओके, ई कॉर्नर हो गया, डी कॉर्नर हो गया, सी। वर्टिस आपको समझ आ गया। डायगोनल क्या होता है बच्चों, इसके अंदर जो लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो अपोजिट वर्टिसेस को मिलाकर, जैसे कि ये, दैट विल बी डायगोनल ई सी, इसको डायगोनल ई सी आप कहोगे। ओके, उसके बाद आगे देखते हैं बच्चों, एडजेसेंट वर्टिसेस क्या होता है, बिल्कुल साथ लगते हैं, जैसे कि ई और डी, ये दोनों एक दूसरे के आजू बाजू है, देन दे विल बी कॉल्ड एडजेसेंट वर्टिसेस। ओके, उसके बाद आगे देखते हैं, एडजेसेंट वर्टिसेस हो गया आपका, कुछ रह गया क्या। एडजेसेंट साइड क्या होती है, जिनका एक कॉमन पॉइंट होता है, जैसे कि ई डी और ए ई, ये एडजेसेंट है क्योंकि इनका एक कॉमन पॉइंट है, डेट इज़ ई, ये कहीं ना कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही है। एक्सरसाइज 2 पे देखते हैं, क्लासीफाई द फॉलोइंग कर्व। आपको ओपन और क्लोज बतानी है, तो ये हो जाएगी आपकी ओपन, ये क्लोज है क्योंकि यहाँ से देखो बच्चों चारों तरफ से क्लोज है, ओपन है, क्लोज है। ड्रा रफ डायग्राम्स टू इलिस्ट्रेट द फॉलोइंग। ओपन कर्व से आपको दो बनाना है, क्लोज कर्व, तो ये हो गया आपका क्लोज, और ओपन, ये ओपन हो गया, ठीक है। ड्रा एनी पॉलीगन एंड शेड इट्स इंटीरियर। कोई भी एक पॉलीगन ड्रॉ कर दीजिए और उसका इंटीरियर आपको शेड करना है इस तरह से, रूलर से कीजिएगा, स्ट्रेट लाइन से। कंसीडर द गिवन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको बताना है, इज इट ए कर्व शेप, नहीं। इज इट ए क्लोज शेप, यस, दैट इज क्लोज शेप। Illustrate if possible each one of the following with a rough diagram. A closed curve that is not a polygon, a closed curve that is not a polygon, एन ओपन कर्व ये आप कर लीजिएगा। उसके बाद एंगल्स पे आते हैं बच्चों। एंगल्स हमने क्लास 5 में किए थे, जब भी टू लाइंस जो है कहीं पे इंटरसेक्ट करेगी तो वो वहाँ पे क्या बनाएगी, एंगल बनाएगी। उनके बीच का जो टर्न होगा डेट विल कॉल्ड एंगल। एंगल आर मेड विद व्हेन कॉर्नर्स आर फॉर्म, जब कॉर्नर मिलते हैं, जब दो लाइंस मिलती है इस तरह से, तो ये कॉर्नर बन गया और ये एंगल होगा। इनके बीच का जो टर्न होगा डेट विल बी कॉल्ड एंगल। ओके, तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, एक लाइन ओपी थी, एक लाइन नहीं कहेंगे इसको, रे कहेंगे। रे क्यों कहेंगे, क्योंकि ये ओ से स्टार्ट हो रही है। देखो यहाँ पे एरो नहीं है ना, एरो होता तो लाइन बोलते, एरो नहीं है, डॉट है, इट मीन्स दैट इज़ अ रे। तो यहाँ से स्टार्ट होकर इस डायरेक्शन में जा रही है, तो एक रे ओ पी है, एक रे ओ क्यू है, ये दोनों यहाँ पे मिल रही है, एंड दिस इज़ द एंगल। एंगल, अब इसको आप दो तरीक़ों से आप बोल सकते हो इस एंगल को। एक इसको नाम दे सकते हो एंगल क्यू ओ पी,
Q O P, और जो बीच वाला अल्फ़ाबेट होता है वहाँ पे एंगल बनता है, जैसे O पे एंगल बन रहा है ना, Q पे नहीं बन रहा। Q O P आप इसको एंगल बोल सकते हो, या फिर आप इसे सिर्फ एंगल O बोल सकते हो। ओके, P O Q भी बोल सकते हो, ज़रूरी नहीं है Q O P ही बोलना है। देखिए यहाँ पे P O Q, ओके, एंगल P O Q बोल सकते हो आप इसको इस तरह से, P O Q। बीच में कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा जहाँ पे एंगल बन रहा है, आप सीधा सीधा उसको एंगल Q भी बोल सकते, O भी बोल सकते हो अगर O पे बन रहा है। तो ये वही बताया है, नोट डेट द स्पेसिफाई एंगल, एंगल का जो वर्टेक्स होता है वो उसको कहाँ पे लगती है, बिल्कुल बीच का लेटर जो होता है वहाँ वो वर्टेक्स होता है, ये ध्यान रखना है हमें। टेक एनी एंगल से ए बी सी, यहाँ पे देखिए एक एंगल है ए बी सी, कहाँ पे है ए बी सी, ये एंगल की बात हो रही है। शेड द पोर्शन ऑफ द पेपर बॉर्डरिंग, इसके बीच का आपको शेड करना है इस तरह से। लाइन ए, रे ए बी ए एंड बी सी, ये रे बी ए है और ये रे बी सी है। नाउ शेड इन डिफरेंट कलर द पोर्शन ऑफ द पेपर बॉर्डरिंग बी सी एंड बी ए, अब बी इसका दूसरी तरफ से आपको शेड करना, पहले ऐसे शेड किया है, अब ऐसे शेड आप कर रहे हैं, तो इस तरह से आपका एक नेट बन जाएगा। तो दैट पोर्शन इज कॉल्ड इंटीरियर पोर्शन, ये जो शेडिड पोर्शन होगा इंटीरियर पोर्शन होगा, यानी इसके अंदर जो भी पॉइंट होगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए एक्स पॉइंट है, ये हम इसी को कहेंगे डेट इंटीरियर पोर्शन में है एंगल के। एंगल आर क्यू पी के इंटीरियर में कौन सा पॉइंट है, एक्स है, इंटीरियर में है, और बाहर है, जो बाहर जो है वो एक्सटीरियर हो जाएगा, जैसे कि जेड पॉइंट है वो एक्सटीरियर है। ओके, द पोर्शन कॉमन टू द बोथ शेडिंग इज कॉल्ड इंटीरियर, जो अंदर वाला पोर्शन होगा इंटीरियर होगा और उसके अंदर का पॉइंट होगा इंटीरियर पॉइंट, हम उसे कहेंगे। एक्सरसाइज 3 देखिए, नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर, ये एक क्वाड्रिलेटर बताया है, इसके एंगल्स को आपको नाम देना है। ओके, तो नाम कैसे देंगे, जैसे ये एक एंगल है 1 2 3 4, क्वाड्रिलेटर है तो 4 एंगल होंगे, तो एक एंगल हो जाएगा इसका बी ए डी, एंगल बी ए डी, एक एंगल हो जाएगा डी सी बी, एंगल डी सी बी, एक एंगल हो जाएगा सी बी ए, एंगल सी बी ए, और एक एंगल हो जाएगा बी ए डी, सॉरी बी ए डी तो हो गया है ए डी सी, ये वाला एंगल, तो एंगल ए डी सी, ये 4 एंगल हो गए इसके बच्चों। उसके बाद है क्वेश्चन 2, इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट, आपको बताना है इन द इंटीरियर ऑफ डी ओ ई, डी एंगल डी ओ ई के इंटीरियर में कौन सा पॉइंट है, तो पहले एंगल डी ओ ई आपको देखना कहाँ पे है, डी डी ओ ई, ये है बच्चों, और इसका इंटीरियर कौन सा होगा, ये होगा, और इसके इंटीरियर में कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ए, तो इसका आंसर हो जाएगा पॉइंट ए। इन द एक्सटीरियर ऑफ ई ओ एफ, ई ओ एफ के एक्सटीरियर में यानी कि बाहर वाले पोर्शन में आपको बताना, सबसे पहले तो आपको ई ओ एफ एंगल देखना है, सो हेयर इट इज़ ई ओ एफ, इसका एक्सटीरियर क्या है, बट ये इंटीरियर होगा। ओके, एक्सटीरियर में सी है और ए है। ऑन ई ओ एफ पे आपको बताना है कौन सा पॉइंट है ई ओ एफ पे, तो ई ओ एफ कहाँ है, पहले एंगल ई ओ एफ देखिए, ई ओ एफ ये वाला एंगल, इसके इस पे कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट इसके ऊपर है, आप देख सकते हो। क्वेश्चन 3 देखिए, ड्रा रफ डायग्राम ऑफ 2 एंगल सच डैट 1 पॉइंट इज कॉमन, 2 एंगल बनाने हैं जिसमें अब 1 पॉइंट कॉमन हो, 2 पॉइंट कॉमन हो। तो देखो ये एक एंगल बनाया मैंने, ओके, और ये एक एंगल बनाया, इन दोनों में 1 पॉइंट कॉमन है, ये वाला पॉइंट कॉमन है। 2 पॉइंट कॉमन हो बच्चों, तो एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, तो ये पॉइंट कॉमन हो गया, ये पॉइंट कॉमन हो गया। 3 पॉइंट्स कॉमन हो तो बच्चों 1, ओके, और उसके बाद ये, तो 1 पॉइंट ये है, 1 पॉइंट ये, और ये 3 पॉइंट कॉमन हो गए है ना। इस तरह से आप बहुत सारे बना सकते हो। 1 रे इज़ कॉमन, तो इसमें 1 रे भी कॉमन है।